मियां अल्ताफ अहमद लारवी एनसी ने एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जो है वो बाकी पार्टियों के मुकाबले में खड़ा कर दिया। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लोकसभा उम्मीदवार कौन होगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो है राजौरी पुंछ लोकसभा सीट की अगर हम बात करें यहाँ पर कि कौन जो है वहां पर जो इलेक्शंस लड़ेगा, आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में से मियां अल्ताफ का नाम जो है वो चल रहा था, लेकिन उस पर जिस तरह से कहते हैं ना कि अभी पूरी तरह से वो नाम साफ तरह से लिया नहीं जा रहा था। लेकिन आज आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर और अपने एक पुराने लीडर की बात करते हैं मियां अल्ताफ अहमद लारवी का नाम जो है वो आगे कर दिया है। और आपको बता दें कि अब राजौरी पुंछ और अनंतनाग सीट से जो है वही चुनाव लड़ने वाले हैं और ये चुनाव बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अगर राजौरी पुंछ की अगर हम बात करें तो चाहे वहाँ के गुजर लोग हो चाहे वहाँ के पहाड़ी लोग हो, वो मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके सपोर्टर हैं और उनकी बातों पर जो है वो चलते हैं और उनकी बातों पर अमल भी करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अब देखने वाली बात ये होगी कि अभी तक राजौरी पुंछ और अनंतनाग सीट से बीजेपी ने अपना कोई भी कैंडिडेट का नाम जो है वो साफ तौर पर बाहर उजागर नहीं किया था। अब आप ये भी देख सकते हैं कि अब आने वाले समय में बीजेपी को मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से कहा था कि राजौरी पुंछ और अनंतनाग सीट जो है वो उनकी होगी, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह से अब ये नाम सामने आए उसी के साथ ये भी चीजें सामने आ रही है कि अब बीजेपी को जो है वो मुश्किल हो सकती है। और लोकसभा चुनावों की बात करें 7 मई को जो है राजौरी पुंछ और अनंतनाग में इस सीट के लिए जो है वो वोट डाले जाएंगे। लेकिन आपको बता दें चाहे गुज्जर कम्युनिटी हो चाहे पहाड़ी कम्युनिटी हो चाहे राजौरी पुंछ के लोग हो, वो मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी बातों पर चलते हैं और एज ए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी माना गया है इनको कि चाहे अब इनके सामने जो है वो पीडीपी आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए या डीपीएपी की जो है वो पार्टी आए, उसमें से मियां अल्ताफ का जो है वो होल्ड सबसे ज़्यादा माना जा रहा है पीर पंचाल की बेल्ट पर। और ये भी जताया जा रहा है कि इस बार शायद जीत जो है उन्हीं की होगी। और मैं आपको बता दूं कि इतिहास में इस सीट से मियां अल्ताफ कभी नहीं हारे, यानी इस सीट से जब भी उन्होंने चुनाव लड़ा वो इस सीट से कभी नहीं हारे। और एज ए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की अगर बात करें उन्हीं का नाम जो है पीर पंचाल के एरिया में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सामने रखा। अभी अभी आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने जो है एक बाइट दी। उमर अब्दुल्ला की बाइट में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो उमर अब्दुल्ला थे उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला जी से बात कर यानी फारूक अब्दुल्ला की बात करने के नाम के बाद में ही जो है मियां अल्ताफ का नाम जो है कंसीडर किया गया है। और साफ तौर पर आपको ये भी जानकर बहुत दिलचस्प लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि बताया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर इसलिए भी है क्योंकि उनके जो दादा परदादा जो उनके बाप दादा थे वो बहुत ज़्यादा जो है वो जिस तरह से पीर मुरीदी की बात करें उस लाइन में थे, लोग उन्हें बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनकी बात पर जो है वो अमल करते हैं और लोग जिस चीज़ को कहने के लिए उन्हें कहते हैं लोग जो है उनकी बात पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं उनके परिवार ने कहा है, उनका परिवार जो है पीर मुरीदी में शामिल था, उन्होंने कहा है और ये काम जो है वो होता ही रहेगा। और आपको बता दें कि गुजर बकरवाल और पहाड़ी कम्युनिटी हो वो बहुत ज़्यादा इन्हें पसंद करती है और 5 बार जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर बात करें वो रह चुके, इलेक्ट हुए हैं। मियां अल्ताफ की फैमिली का एक बहुत लंबा जो है पॉलिटिकल करियर रहा है उनके पूरे परिवार का। उनके जो दादा मियां निजामुद्दीन जो थे वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए थे 1952 से लेकर 1967 तक। उनके पिता की बात करें यानी उनके वालिद साहब की बात करें मियां बशीर अहमद की बात करें, वो भी जो है कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी से 1967 से लेकर 1987 तक जो है वो मिनिस्टर रहे हैं। मियां निजामुद्दीन लारवी की बात करें, मियां बशीर अहमद लारवी की बात करें, इन्होंने जो है आज तक कोई भी इलेक्शन जो है वो नहीं हारा है और आपको बता दें कि ये मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और इसी के साथ साथ अब इनका नाम सामने आया है और ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलें जो है हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किलें बीजेपी के लिए हो सकती है। जिन्होंने कहा था कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस देंगे तो शायद वोट लेंगे, लेकिन अब इनके अपोजिट जो है बताया जा रहा है कि साउथ कश्मीर की अगर हम बात करें और जिस तरह से पीर पंचाल वैली की बात करें जो है मियां अल्ताफ साहब को वोट पड़ जाएंगे तो शायद एनसी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड से और एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडेंट की वजह से जो है दोबारा से जीत हासिल जो है वो कर लेगी।